हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदिल है। मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो नंबर सिस्टम पढ़ा है, और नंबर सिस्टम में भी हमने पढ़ा है नंबर ऑफ जीरोज़, यानी शून्यों की संख्या निकालना, जो कि हमारा लगभग 1 घंटे का वीडियो है। तो आप उसको ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक वो वीडियो पहुंच सके, और कमेंट करना और ये बताना कि हमें उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज एवरेज जिसे हम हिंदी में कहते हैं औसत। हिंदी में हम इसे बोलते हैं औसत। किसी भी वो टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि एग्जाम में इस टॉपिक का वेटेज क्या है। तो अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो एवरेज से कोई भी का जो क्वेश्चन है वो कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर आता है, जिसमें अर्थमेटिक आता हो, यानी एनी एग्जाम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी में सीजीएल प्री, सीपीओ, सीएचएसएल, इनमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं अगर बात करता हूँ सीजीएल मेंस की, सीजीएल मेंस, तो सीजीएल मेंस से इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अर्थमेटिक आता हो और एवरेज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, यानी इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और इसमें ज़्यादा टाइप भी नहीं है, ये फिक्स पैटर्न पर आधारित इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं। तो कोई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ औसत की, यानी एवरेज, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि औसत होता क्या है। औसत क्या होता है, हम इसको कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं औसत की कि औसत क्या होता है, अगर हमें एग्जाम में अंक गणितीय माध्य दिया जाए, अंक गणितीय माध्य दिया जाए, अंक गणितीय माध्य, तब भी हम क्या करेंगे, उसका औसत ही निकालेंगे, क्योंकि एक बार सीजीएल मेंस में इस अंक गणितीय माध्य से क्वेश्चन पूछा गया है। सीजीएल मेंस 2014 में इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जहां पर हमें एवरेज ना देकर बल्कि दिया गया था अंक गणितीय माध्य। तो औसत पूछे, अंक गणितीय माध्य पूछे, हमें निकालना क्या है, औसत ही निकालना है। और मैं अगर बात करूं औसत की, तो औसत होता क्या है। देखो, औसत का मतलब होता है किसी भी धनराशि हो या कोई वस्तु हो, यानी जितने भी व्यक्ति होते हैं ना, सभी व्यक्तियों को बराबर बराबर डिवाइड करना, यानी औसत का मतलब ही होता है बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो औसत है इसका मतलब होता है बराबर। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि 5 व्यक्ति हैं, उनमें से एक के पास तो 10 रुपये हैं, एक के पास 20 रुपये हैं, एक के पास 30 रुपये, एक के पास है 35 और एक के पास है 45। तो व्यक्ति कितने, 5। अब हम क्या करेंगे, इन 5 व्यक्तियों से हम सारी धनराशि ले लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल धनराशि होगी वो कितनी होगी, 10 और 20, 30 और 30, 60 और 80, 140, और ये व्यक्ति कितने, 5। तो अगर हम सभी पर बराबर बराबर इसको डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पर कितने रुपए आएंगे, 28 रुपये आएंगे। तो यही हमारा क्या होगा, औसत होगा। अब ये भी कह सकता है कि हमें कुछ संख्याएं दी गई, जैसे हमें संख्याएं दी गई 1, 2, 3, 5 और ये 7, तो हमें इसका औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं सभी संख्याओं को जोड़कर, तो जब हम इनको जोड़ेंगे और कितनी संख्याएं हैं, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी हमें मिलेगा तो कितना प्राप्त होगा, 7 5 12, 3 15 और 2 14 और 1 15। और जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो औसत है वो कितना, 3, यानी प्रत्येक संख्या जो होगी वो कितना होगी, 3 होगी। तो ये तो था कि औसत हमें निकालना कैसे, यानी औसत होता क्या है। तो औसत का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी धनराशि हो,
प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर डिवाइड करना। इसके बाद अब हम बात करते हैं औसत के फॉर्मूले पर। तो अगर मैं बात करूं औसत के फॉर्मूले की, तो औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होगा, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो यहां पर जो औसत का फॉर्मूला है, औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। और इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये होगा एवरेज बराबर, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी जो भी संख्याएं दी गई हों, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कुल पदों, नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पद जो भी दिए हों। देखो अगर हमें यहां पर संख्याओं का योग निकालना है, तो अगर हमसे योग पूछा जाता तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग, तो हमें केवल औसत और कुल संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो योग बराबर होगा औसत गुणा कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो यहां पर जो सम होगा, सम बराबर होगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद अगर हमसे कुल संख्या पूछी जाए, अगर हमसे पूछा जाए कुल संख्याएं, अगर कुल संख्याएं, तो कुल संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, इसे तो हम यही रहने देंगे, इसको हम इधर लाएंगे। तो जब हम इसे इधर लाएंगे औसत को, तो ये गुणा में है तो इधर आकर ये भाग में जाएगा, तो योग बटे औसत, योग बटे औसत। और इसी तरह अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कुल कितने पद हैं, तो जो बराबर होगा सम अपॉन एवरेज, सम अपॉन एवरेज होगा। तो ये था औसत का फॉर्मूला, यानी औसत बराबर होगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। और अगर हमें योग निकालना है तो हम औसत और कुल संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें योग मिलेगा। इसी तरह अगर हमें कुल संख्याएं निकालनी है तो हम कुल संख्याओं को तो यहीं रहने देंगे, हम औसत को ना इधर ले आएंगे, जबकि ये यहाँ किस में था, ये गुणा में है, तो ये इधर जाने पर डिवाइड में जाएगा, तो योग बटे औसत होगा। तो कुल संख्याएं बराबर होगा योग बटे औसत। अब यहाँ पर देखिए एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होगा। इसके बाद अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम इक्वल्स टू होगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज को हम इधर लाएंगे, ये गुणा में था तो इधर भाग में आएगा, तो सम अपॉन एवरेज होगा। अब इसमें जो एवरेज की कुछ बेसिक बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा नंबर 1, ये होगा एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इसको हम बोलेंगे प्रथम एन क्रमागत
n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत। और इसका जो ये फॉर्मूला होगा ये होगा f प्लस l बटा 2। यानी यहाँ पर जो ये f है इसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, और l का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी ये होगी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। और इसी को अगर मैं हिंदी में देखूं तो हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहली संख्या और अंतिम बटा 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। अब ये फॉर्मूला कहां कहां पर काम करेगा? जहां पर भी डिफरेंस सेम होगा। जैसे हमें कोई सीरीज दे दी जाए, जैसे हम यहां पर बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की 1 2 3 4 और ये 5। अगर हम इसका औसत निकालें 1 से लेकर 5 तक सभी संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूँ तो 1 और 2 में डिफरेंस 1 का है, 2 3 में भी 1 का, 3 4 में भी 1 का, 4 5 में भी 1 का डिफरेंस है। तो हम पहली संख्या लेंगे प्लस अंतिम संख्या लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो जो हमारा औसत होगा ये आएगा 3। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब डिफरेंस सेम हो तो जो बीच वाली संख्या होगी ना यही हमारा औसत होता है। यानी जो औसत है ना वो बीच वाली संख्या भी होती है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। अगर 1 से 7 तक हम सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें 1 से लेकर 7 तक, तो औसत कितना होगा? तो बीच वाली संख्या कितनी है? 4, तो औसत 4 ही होगा। या हम क्या करते, हम 1 को लेंगे और 7 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तब भी 4 ही आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसके बाद 1 से लेकर 9 तक अगर हम इन संख्याओं का औसत निकालें तो हमें क्या करना है? या तो हम बीच वाली संख्या लेंगे 5, या हम पहली संख्या और अंतिम संख्या लेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तब भी ये कितना आना है? 5 ही आएगा। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो यहां तक ही सेम है। अब यहां मैंने कितनी संख्याएं बढ़ाई? 2 संख्याएं। तो जब मैं यहां पर 2 संख्याएं बढ़ाता हूं तो जो हमारा औसत है वो कितना बढ़ा? औसत कितना बढ़ता है? 1 बढ़ता है। और यहां पर अगर मैं 4 संख्याएं बढ़ाता हूं तो जो ये औसत है ये कितना बढ़ेगा? औसत 3 से 5 हो जाता है, तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। यानी जब हमने 2 संख्याएं बढ़ाई तो औसत बढ़ा 1, जब हमने संख्याएं 4 बढ़ाई तो औसत बढ़ा 2। यानी जितनी भी हम संख्याएं बढ़ाते हैं ना औसत उसका आधा बढ़ रहा है। लेकिन किन संख्याओं में बढ़ रहा है? प्राकृत संख्याओं में, यानी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें ऐसा होता है कि अगर हम 2 संख्याएं बढ़ाएंगे तो औसत 1 बढ़ेगा, अगर हम 4 संख्याएं बढ़ाएंगे तो औसत 4 का आधा 2 बढ़ेगा। तो इसी बात को अगर मैं नोट बना के लिखना चाहूं तो हम इसको लिख सकते हैं नोट प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में जितनी वृद्धि, प्राकृत संख्याओं में जितनी वृद्धि होती है
होती है औसत उसका आधा बढ़ता है। औसत उसका आधा बढ़ता है। तो हमारा जो यहाँ पर नोट होगा कि प्राकृत संख्याओं में जितनी वृद्धि होती है औसत उसका आधा बढ़ता है। अब अगर मैं इस बात को देखूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, हमसे बोला जाए क्या किन्हीं 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो m है, और इसमें यदि हम आगे की 3 संख्याएं और जोड़ दें, कितनी संख्याएं जोड़ रहे हैं? 3 और जोड़ दें, तो औसत कितना बढ़ेगा? मैंने क्या बताया कि यहां पर जो औसत बढ़ेगा, जितनी संख्याएं जोड़ेंगे ना इसका हाफ बढ़ता है, तो औसत कितना बढ़ेगा? 1.5 बढ़ेगा। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक हमसे पूछा जा सकता है कि कुल संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कुल के लिए हम इनको जोड़ देंगे, यानी m प्लस 1.5 होगा। वैसे आगे चल के मैं इस पर पूरा एक टाइप है मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये केवल अभी समझने के लिए है कि क्वेश्चन इस पर किस तरह से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और सीजीएल 2019 का जो भी प्री हुआ था ना, उसमें भी इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए जो कि मैं आपको कराऊंगा। अब हम इसमें बात करते हैं नंबर 2 की। तो खुद नंबर 2 पे क्या आता है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स यानी प्रथम एन क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो इसके लिए भी हमारा यही फॉर्मूला होगा, f प्लस एल बटा 2, यानी f प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 आएगा। अब अगर हम इसको भी समझना चाहें तो तो हम जो सम संख्या लेके चलेंगे वो 2 से लेंगे, जैसे 2 4 6, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और ये 10। अगर मैं 2 4 6 का एवरेज देखूं तो यहां पर जो बीच वाली संख्या होगी यही औसत होगा। या मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंस सेम हो तो हमें क्या करना है, हम पहली संख्या लेंगे और अंतिम दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो 2 और 6 8, 2 से भाग करेंगे तो 4। इसी तरह यहां पर देखें, अब हमें निकालना है 2 4 6 8 का एवरेज। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 2 और 8 को जोड़ेंगे, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। या 4 और 6 के बीच में क्या आना है, 5 आएगा। 2 4 6 8 10, तो यहां पर जो मिडिल में संख्या है ना वो कितनी है, 6 है, तो जो औसत है वो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब अगर हम इसमें ये और देखें कि यहां पर अगर हम एक संख्या बढ़ाते हैं तो औसत कितना बढ़ेगा, औसत बढ़ता है 1। अगर यहां पर हम 2 संख्याएं बढ़ाते हैं तो औसत बढ़ेगा 2। यानी सम संख्याओं में अगर हमने एक संख्या बढ़ाई तो औसत भी 1 बढ़ेगा, और अगर हमने 2 संख्याएं बढ़ाई तो औसत भी 2 बढ़ेगा। अब यहां से हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ना उसे देखेंगे। देखो यहां पर 1 2 3 ये 3 संख्याएं और औसत कितना आता है, 4। 1 2 3 4 ये संख्या है 4, इनका औसत 5। 1 2 3 4 5 संख्याएं और औसत कितना है, 6। तो सम संख्याएं जितनी भी होंगी औसत उससे 1 ज़्यादा होगा। सम संख्या अगर 3 है तो औसत 4 होगा, सम संख्या अगर 4 है तो औसत 5 होगा, सम संख्याएं अगर 5 है तो औसत 6 होगा। इसी तरह अगर सम संख्याएं 100 हैं तो उनका औसत 101 होगा, अगर सम संख्याएं 50 हैं तो उनका औसत 51 होगा। अब इसी से हम इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे। माना
माना संख्याएं n, माना संख्याएं n, तो औसत कितना है, एक ज्यादा n+1 होगा। तो हमें निकालना है योग। योग बराबर क्या? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, एवरेज बराबर होगा सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज बराबर होगा सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें योग निकालना है, अगर हमें सम निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ से सम, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितनी है, n, और एवरेज कितना है, n+1। तो यही वो फॉर्मूला है जो n क्रमागत सम संख्याओं का योग होता है। तो सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 होता है। अब इसमें भी नोट बना के एक लाइन और लिख लेते हैं, जो पहले में लिखा था हमने। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर हम जितनी संख्याएं बढ़ाते हैं औसत उतना ही बढ़ता है सम संख्याओं में। तो हम यही लिखेंगे, सम संख्याओं में सम संख्याओं में जितनी वृद्धि होती है औसत भी उतना ही बढ़ता है, उतना ही बढ़ता है। अब यहां पर होगा क्या, देखो इस पर बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे था कि किन्हीं पांच सम, यानी 5 इवन नंबर दे रखे थे और इनका औसत दे रखा था k, और हमसे पूछा था अगर हम आगे की 3 संख्याएं और जोड़ दें तो औसत कितना होगा, तो 3 ही बढ़ जाएगा। और अगर वृद्धि पूछी जाती है तो 3 की होती है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो हमें करना क्या है, इसमें फॉर्मूला इसके लिए भी यही होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। विषम संख्या 1 3 5, 1 3 5, 1 अगर मैं यहां पर बात करूं 1 3 5 के एवरेज की, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, तो यहां पर कितना होगा, 3 होगा। यह मैंने आपको बताया था जब डिफरेंस सेम हो, क्योंकि यहां भी डिफरेंस 2 है और यहां भी 2 है, तो हमें प्रथम संख्या लेनी है और अंतिम लेनी है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो 1 और 5 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। इसी तरह अगर हम इसको देखें 1 3 5 7 9, तो इसका जो एवरेज होगा, तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो कितनी है, 5, और यहाँ पर अगर हम देखें मिडिल टर्म, तो यहाँ 5 और 7 के बीच में होगी 6, या 1 और 11 12, और 12 को 2 से भाग देंगे तो ये 6 आएगा। अब इसमें अगर हम देखें 5 तक ये कॉमन सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन
जब हम इसमें आगे दो संख्याएं ऐड करते हैं, हमने आगे इसमें कितनी संख्या ऐड की हैं? 2। तो हमारा जो औसत था ये 3 से 5 होता है, तो 3 से 5 कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर हमने कितनी संख्या ऐड की हैं? 3। 1 2 3, तो हमारा एवरेज 3 से 6 हुआ, तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है जो सम संख्याओं में हो रहा था, यानी जितनी विषम संख्याएं बढ़ेंगी औसत भी हमारा उतना ही बढ़ेगा। अगर हमारी यहाँ 2 संख्याएं तो औसत में 2 की वृद्धि, अगर यहाँ पर 3 संख्याओं में हमने 3 संख्याएं बढ़ाई हैं तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की हो रही है। तो नोट में लिख लेंगे, नोट विषम विषम संख्याओं में जितनी वृद्धि होती है, औसत भी उतना ही बढ़ता है। औसत भी उतना ही बढ़ता है। अब अगर हम यहाँ पर एक बात और देखें इसमें, तो कोई यहाँ पर 1 3 5 कितनी संख्या है? 1 2 3, तो औसत भी कितना है? 3। यहाँ 1 3 5 7 और 9, तो ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो औसत भी कितना? 5। अगर हम इन संख्याओं को देखें टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो हमारा औसत भी कितना है? 6। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर विषम संख्याएं 3 होंगी तो औसत 3 होगा, विषम संख्या अगर 5 होंगी तो औसत 5 होगा, और अगर विषम संख्याएं 6 होंगी तो हमारा जो औसत है वो भी 6 होगा। तो यहाँ से भी हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि माना संख्याएं n, तो हमारा जो ये औसत है वो भी कितना होगा? औसत भी n होगा। तो हमें निकालना क्या है? योग निकालना है। योग हमें निकालना है इसमें। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कुछ देर पहले, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, और यदि हमें सम निकालना है तो हम क्या करते हैं? हम एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एवरेज भी n है और नंबर ऑफ टर्म्स भी n, तो हमारा जो विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होगा वो n स्क्वायर होगा। तो ये कितना होगा? n स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमने समझा इतना कुछ, अब इससे पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उन क्वेश्चनों को हम बिना पेन के कर सकते हैं, मौखिक, केवल 1 सेकंड में। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर विषम संख्याएं 3 हैं तो औसत भी कितना? 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो कितना? 50 ही होगा। अगर मैं आपसे कहूं 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तो 200 तक कितनी विषम संख्याएं? 100 होंगी, तो औसत भी कितना? 100 ही होगा। तो ये जो था, ये आज का जो बेसिक था, इंट्रोडक्शन क्लास थी एवरेज की। बाकी हम जो अगली क्लास है ना, इसके टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप बनेंगे बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन होंगे। मार्च 2019 तक जो भी एग्जाम हुए हैं तब तक के हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।